चलिए आज बनाते हैं गुलाब जामुन कस्टर्ड पुडिंग। वो भी इतने कम बजट में ये बनकर तैयार होगा ना कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इतनी महंगी रेसिपी आप घर पर बनाकर मिनटों में तैयार कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इस रेसिपी की ये है कि आप इसे मुश्किल से 5 मिनट में ये बन जाता है। इतना इजी रेसिपी मैंने आज तक नहीं ट्राई किया था खुद के चैनल पे। तो ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जो ना मीठे के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये खाने में। और इसका प्रोसेस इतना इजी मैंने रखा है और होता भी इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ फैंसी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध ले लिया है और ये चिल्ड है, मतलब कि मैंने जस्ट फ्रीज से निकाला है, जिसमें कि मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में 1/2 लीटर ऐड किया। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कस्टर्ड इसमें घोल रही हूँ। ठंडे दूध में ही कस्टर्ड को घोलिएगा या फिर रूम टेम्परेचर पे भी रहेगा तो चलेगा, गर्म दूध में कस्टर्ड मत घोलिएगा। और जब थोड़ा सा दूध में उबाल आए ना, साइड से एरिया में लगने लगे कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, तब इसे आप छन्नी के सहायता से इसे छान के ही डालिएगा दूध में, क्योंकि थोड़े बहुत भी गुठलियाँ अगर रहेंगी तो फिर आपका कस्टर्ड अच्छे से इवन नहीं बनेगा। तो हमें कस्टर्ड को एकदम बारी बारी से चलाते जाना है, हाथ को एकदम नहीं रोकिएगा। ये फटाफट से बन जाता है, इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। और ये रेसिपी ना मुझे तो बहुत अच्छी लगी और साथ साथ आदू को भी बहुत ही पसंद आई। मतलब वो आइसक्रीम इधर से ना जब थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ी बहुत ठंडी चीज़ें उसको अच्छी लगती है खाने की, तो मैं कोशिश करती हूँ उससे घर में ही कोई चीज़ें बना के दूँ, बाहर की चीज़ें अवॉइड ही करूँ। तो यहाँ पे आज मैंने उसे ट्राई कराया, उसे बहुत ही पसंद आया खाने में। और वैसे भी अभी त्योहार चालू ही हैं, मतलब हमारे बहुत सारे त्योहार अभी आने के हैं, दिवाली, छठ पूजा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं अभी। तो आप ये रेसिपी दिवाली पर या फिर ऐसे भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि क्विक रेसिपी है, बहुत झटपट से बन जाती है। तो आप इसे बनाइएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात का ध्यान देना है, जो फर्स्ट टाइम कस्टर्ड बना रहे हैं आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब आप कस्टर्ड ऊपर से घोल ऐड करेंगे ना दूध में, तो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा, एकदम सिम पे होना चाहिए और धीरे धीरे उसको आपको मीडियम पे लाना है। और जब चीनी ऐड करेंगे तब जाके आपको फ्लेम को मीडियम रखना है। और जब इस टाइप का टेक्सचर हो जाए तब फ्लेम को ऑफ़ कर लीजिए। जो भी एसेंस आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे मैंने काश्मीरी केसर फ्लेवर का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी पसंद हो, इलायची, केसर के धागे भी आप ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। जो भी टेस्ट आप जब आपको समझ में आए आप वो ऐड कर लीजिएगा। लेकिन गुलाब जामुन के साथ ना केसर का स्वाद थोड़ा अलग जाता है, मतलब साथ में दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है ना वो डेडली है। तो इस तरह से आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे गुलाब जामुन मैंने घर पे ही बनाया था, छोटे छोटे गुलाब जामुन है। अगर आप मार्केट से लेके आ रहे हैं तो मतलब आप उसे कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इसे भी छोटे छोटे मतलब कट कर लिए हैं, बीच से मैंने इसको स्लिट किया है। अब यहाँ पे आती है मेन हीरो इंग्रेडिएंट की, जो कि है टोस्ट। एकदम मिल्क टोस्ट लेना है आपको। मैंने यहाँ पे सूजी वाला रस्क यूज़ किया है। अब सूजी वाला ही लीजिएगा तो हेल्दी थोड़ा रह जाएगा, मतलब मीठा तो ऐसे भी हो ही गया है, बट अगर थोड़ा हेल्दी रखना है तो आप सूजी वाले रस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा वाला मत लीजिएगा, वैसे भी थोड़ा हेल्दी हमें रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब ऊपर से हम कर लेंगे शुगर सिरप से इसे सोक। मतलब शुगर सिरप इस हिसाब से आपको बनाना है कि मतलब पतला ही होना चाहिए। जितना चीनी रहेगा उसका हाफ आपको पानी ऐड करना है एक पैन में। थोड़ा सा मैंने इसमें केसर और इलायची भी ऐड किया एक फ्लेवर के लिए। और इसे हम इस तरह से फैलाते जाएंगे। और चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है आपको, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एकदम पानी जैसा जो डिज़ोल्व हो जाए शुगर, बस आपको उस टाइम फ्लेम ऑफ कर लेना है। और जब आपका शुगर सिरप ठंडा हो तभी आप यहाँ पे टोस्ट के ऊपर इसे पोर कीजिएगा, जो कि टोस्ट अच्छे से शुगर सिरप को पी ले। ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ऐड नहीं करना है हमें यहाँ पे शुगर सिरप। और थोड़े देर के बाद, मतलब लगभग 5 मिनट के बाद, ये जो हमने यहाँ पे कस्टर्ड बनाया है, ये क्रीमी टेक्सचर वाले कस्टर्ड को हम इसमें ऐड कर लेंगे। शुगर सिरप ऐड करने के बाद रुकने के लिए मैंने इसलिए आपको बोला कि शुगर सिरप ऐड होते बराबर ना
टोस्ट अच्छे से फूल जाएंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने कस्टर्ड डाला है, थोड़ा सा देख पा रहे होंगे आप कि कस्टर्ड के ऊपर पे टोस्ट फ्लोट हो रहा है। तो उसका मेन यही रीज़न है कि अच्छे से ये सोक नहीं हो पाया था, मैंने जल्दबाजी थोड़ी कर दी। लेकिन आप ये गड़बड़ नहीं कीजिएगा, वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर मैंने हाथ के उंगली के टिप से दबा के रखा तो वो अच्छे से सेटल डाउन हो गए थे। अब यहाँ पे कटे हुए गुलाब जामुन को हम इस तरह से प्लेस करते जाएंगे। जितना भी आपको मतलब गुलाब जामुन लगे परफेक्टली जा रहा हो आपके कस्टर्ड पुडिंग में, आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ये इतना लजीज बनकर तैयार हुआ है ना, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे मिठाई आपको इसके सामने फेल लगने वाले हैं। अब ऊपर से मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ केसर के कुछ धागे। इससे अच्छा सा एक मतलब लुक आ जाता है, दिखने में अच्छा लगता है। प्रेजेंटेशन भी हमारी अच्छी होनी चाहिए अगर हम खाना कुछ भी बनाते हैं तो। ऊपर से मैं यहाँ पे ना गोल्डन वर्क यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास थे तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। मतलब लगभग मैंने यहाँ पे इसको 1 घंटा छोड़ दिया था फ्रिज में सेट होने। ये एकदम अच्छे से सेट हो गया था। ऊपर से हम यहाँ पे अब गार्निशिंग करेंगे अपने मन चाहे नट्स के साथ। मैंने पिस्ता से किया है, आप बादाम काजू कोई भी आइटम ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ लीजिएगा। ब्यूटीफुली ये टर्न आउट हुआ है। चलिए इसको कट करते हैं। यहाँ पे मुझे रुका ही नहीं जा रहा था कट करने के लिए, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त की मिठाई बनकर तैयार हुई थी ना कि मुझे लग रहा था बस कट करूँ और खा लूँ। घर पे कोई है नहीं तो मैं किसी के साथ अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसे लोग आएंगे घर में सबसे पहले मैं उन्हें ये सर्व करने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज आदू ने भी अप्रूवल दिया है, उससे तो बहुत ज़बरदस्त का लगा। मुझे कंफर्म बिलीव है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है। मैं माइंड ब्लोइंग था, बाय गॉड माइंड ब्लोइंग जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा बन के ये तैयार हुआ था। और मैं खाए जा रही थी, रुका ही नहीं जा रहा था मुझसे। तो ये देख लो आप इसके प्यार करने का तरीका, इसी तरह से ये पूरा दिन करते रहता है। खैर इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ। थैंक यू।